हाँ, सो हाय गाइस, हम लोग इंटीग्रेशंस कर रहे थे लास्ट क्लास तक। वी डिड टिल बाई पार्ट्स। मैंने बोला था सिर्फ 2 टॉपिक्स और बचा है। एक तो तीन और फॉर्मूलाज बताएगा हम। उसके बाद देयर विल बी ओनली डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी कुछ नया नहीं है, उसमें बस 2-3 तो अलग अलग नया प्रॉपर्टीज आ जाएगा, वो सब प्रॉपर्टीज बताएगा हम। एंड देन वील मूव ऑन टू पीवाईक्यूज। हाँ, हम बोला था हम 3 फॉर्मूलाज बताएगा। एक तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ, लाइक हम लोग ये सब डिस्कस किए थे अगर याद हो तो। 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, सिमिलरली 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये सबका रूट, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट। अब हम लोग अगर ये सब न्यूमरेटर में रहता है तो क्या होगा? बिना रूट का न्यूमरेटर है तो ये तो एक नॉर्मल फंक्शन हो गया, लाइक a² प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है और एक स्क्वायर फंक्शन है, तो x³/3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव का साइन पुट कर दो इधर तो भी एक नॉर्मल फंक्शन है जो इंटीग्रेशन आता है हम लोग को। और अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, x² माइनस ए स्क्वायर, इसका भी सबको पता है, इसमें भी a² एक कांस्टेंट फंक्शन है तो a² x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और x² का x³/3 हो जाएगा। बट अब अगर रूट फंक्शन हो, मतलब ये तीनों ही फंक्शन अगर न्यूमरेटर में हो तो क्या होता है? इसमें भी हम लोग जैसे डिनोमिनेटर्स वाला के लिए कहते हैं कि पैटर्न फॉलो करता है, ये भी एक पैटर्न फॉलो करता है। कैसे? एक लिखती हूँ मैं, √x² माइनस ए स्क्वायर, एक है √x² माइनस ए स्क्वायर, एक है √a² प्लस एक्स स्क्वायर। सब में ऑब्वियसली dx dx dx। स्टार्ट सबका सेम है, सब x/2 से स्टार्ट होता है। ये होगा x/2, ये भी होगा x/2, ये भी होगा x/2। अब जो भी क्वेश्चन में दिया है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इधर x² माइनस ए स्क्वायर है तो x² माइनस ए स्क्वायर, इधर a² माइनस एक्स स्क्वायर है, a² माइनस एक्स स्क्वायर, इधर a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए के पहले कौन सा साइन है तीनों में? इसमें एक नेगेटिव साइन है तो हम लोग इधर एक माइनस पुट करेंगे, इधर एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे ऑब्वियसली, तो हम लोग एक प्लस का साइन पुट करेंगे। इधर ए के सामने प्लस का साइन है, प्लस का साइन पुट करेंगे। ब्लर हो गया क्या? एक सेकेंड। हाँ हाँ, रुक जाओ। इसके बाद a²/2 तीनों में, a²/2, a²/2, a²/2। अब ये याद होगा हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, 1 - x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स x। सिमिलरली हमने डिस्कस किए थे फॉर √1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, उसका क्या होता है? साइन इनवर्स x/a। सिमिलरली इधर जो a² माइनस एक्स स्क्वायर है उसका साइन इनवर्स x/a होगा। और जो रिमेनिंग दो बचा, दिस वन या दिस वन, दोनों में पहले एक लॉग पुट होगा, एक लॉग पुट होगा, मॉड मॉड x+x+। अब इधर जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन एज इट इज कॉपी कर दो, इधर जो फंक्शन दिया है वो एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज आ गया। वापस से बोल दे रहा हम, एक होता है √x² माइनस ए स्क्वायर, एक होता है a² माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है a² प्लस एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग सबका सेम होगा, सब x/2 से स्टार्ट हो रहा है। फिर रूट ओवर करके जो भी क्वेश्चन दिया है एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर a के पास में जो साइन है, इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर तब प्लस a, if a is a negative number minus, तो it will be either plus a²/2 या minus a²/2। फिर इसको दो वेज है, या तो a² माइनस एक्स स्क्वायर एक साइन फंक्शन होगा वैसे याद कर लो, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। या फिर देख लो कि x के बगल में कौन सा साइन है, अगर x एक नेगेटिव नंबर है तो साइन इनवर्स x/a होगा, और अगर x के पास में एक पॉजिटिव साइन है तो लॉग x प्लस, अगेन जो भी क्वेश्चन दिया है, √a
इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5। ये हम लोग सीखे थे कि अगर स्क्वायर फंक्शंस नहीं है तो हम लोग बना दे, मतलब हम लोग इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1+4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा, सॉरी ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा a। तो √ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में डाल दो, आंसर आ जाएगा। सेम फॉर दिस, इसमें पहले एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे। तो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, यहाँ एक 3 ऐड हो रहा है तो यहाँ एक -4 होगा, नहीं +4 होगा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस माइनस वन, -1 + 4, तो वो हो गया 3। अब वापस से सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 मेरे को क्या देगा, x+1 का होल स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन प्लस 2 का स्क्वायर। इसको उल्टा कर देते तो 2 स्क्वायर माइनस x+1 का होल स्क्वायर, तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया इन रूट, ऑब्वियसली फॉर्मूला में डाल दो। बस ये इतना ही है। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम बताया था कि डिफरेंस खाली इतना होता है कि मेरे पास एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट दे देता है जिसपे मेरे को वैल्यू निकालना पड़े। हम ये भी बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में एक प्लस सी करके वेरिएबल रहता है, इसमें नहीं रहता है, क्योंकि इसमें हम लोग एक डेफिनाइट जगह के लिए ही आंसर निकाल रहे, तो वी डोंट नीड टू ऐड एनी कॉन्स्टेंट हियर। मतलब उसमें रहता कैसे है, जैसे अगर नॉर्मल एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन दे दिया, और अगर मैं लिख दूं, एक सेकेंड, हाँ अगर मेरे को सिमिलरली ऐसे मैं एक्स वाई का इंटीग्रेशन दे दूं और मैं लिख दूं कि ये डिफाइंड है फ्रॉम 0 से 2, मतलब पहले मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन करूंगी जैसे हम लोग करते हैं, x³/3 प्लस सी, नहीं प्लस सी हटा देते, सॉरी, x³/3, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन, और इसको ब्रैकेट्स में डाल के 2 0 डाल दो। अब वैल्यू कैसे निकलेगा, जहां जहां x लिखा है वहां वाला पहले ऊपर वाला नंबर को सब्सटीट्यूट करो, तो वो गया 2³/3 माइनस सेम फॉर द डिनोमिनेटर, सॉरी सेम फॉर द लोअर लिमिट, जो गया 0³/3, तो 2³/3 हो गया 8/3, 0 माइनस 0, 0³ इज 0, तो 0/3 इज अगेन 0, 8/3 माइनस 0 इज अगेन 8/3। अब मेरे को अगर एक दो प्रॉपर्टीज बताना हो, यहाँ पे है क्या, एक सेकेंड, नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है हम बता दे रहे हैं खुद से। एक तो अगर ये ए और बी में डिफाइंड है, इसको ही अगर मैं उल्टा कर दूं, यहाँ पे एफ एक्स पुट कर देते हैं, f(x) dx। अब अगर मेरे को लिमिट्स इंटरचेंज करना है, मैं इसको अगर b/a कर दूंगी तो एक नेगेटिव साइन पुट हो जाएगा बस। सिमिलरली अगर ये एक सेम इंटरवल के लिए फॉर एग्जांपल डिफाइंड है, सॉरी नॉट द सेम, लाइक इफ इट्स a, नीचे में इट्स -e, f(x) dx, ये अगर एक ऑड फंक्शन होता है, अब एक फंक्शन ऑड या इवन कैसे होता है वो हम बता दे रहे हैं, अगर ये एक ऑड फंक्शन होता है तो इसका वैल्यू होगा 0, इफ f(x) इज ऑड, ऐसे लिखती हूँ, अभी हटेगा नहीं, ये 0 होगा इफ f(x) इज ऑड, एंड ये 2 इंटू a से 0 डिफाइन हो जाएगा, f(x) dx इफ f(x) इज इवन।
वापस बता रहा है, अगर एक फंक्शन पॉजिटिव से उसी नंबर के नेगेटिव में डिफाइंड है, मतलब ए से माइनस ए, और अगर फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है तो आंसर आता है 0, और अगर ये एक इवन फंक्शन होता है तो ये पूरा फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई हो जाता है एंड मेरा फंक्शन रीडिफाइन हो जाता है फ्रॉम ए से 0। अब एक फंक्शन ऑड है कि इवन कैसे पता चलता है? लेट्स से एक फंक्शन है एक्स क्यूब, मैं इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक माइनस एक्स पुट करूँगी। अब अगर मैं यहाँ पे एक माइनस पुट की तो ये क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब, वो क्या दे देगा मेरे को, माइनस एक्स का क्यूब। अगर मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, तो ये हो गया एक ऑड फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं एफ एक्स पे माइनस एक्स पुट कर रही हूँ एंड फंक्शन वापस रिटर्न होके आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव, ये एक इवन फंक्शन होता है। जैसे फॉर सिमिलरली फॉर एक्स स्क्वायर, मैं अगर यहाँ माइनस पुट कर रही हूँ तो ये होगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगेन गिव्स मी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन वाइल एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। क्वेश्चंस का, ठीक है, ये सब पहले बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हम बोला एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। ये डिफाइन कहाँ से हो रहा है, 3 से 2, तो 3 से 2। अब पहले इधर हम लोग 3 पुट करेंगे, तो वो होगा 3 क्यूब बाई 3 माइनस, अब 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब बाई 3, 3 क्यूब बाई 3 हो गया 27 माइनस 8 बाई 3, 27 माइनस 8 इज 19, तो 19 बाई 3। अब अगर रूट एक्स बाई 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 होल का स्क्वायर दिया हो, हम लोग 30 माइनस एक्स 3/2 को z पकड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी टी लेते हैं ना हम लोग, लेट्स टेक इट टी, 3 x टू द पावर 3/2 है, तो पहले n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो 3/2 इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी। अच्छा यहाँ पे डी एक्स आएगा, माइनस 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 क्या होगा, एक्स टू द पावर हाफ, 3 माइनस 2/2 विच इज हाफ, तो मैं इसको हाफ लिख दे रही हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मेरा डी एक्स किसके इक्वल आ गया, मेरा रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 डी टी। तो मैं यहाँ पे -2/3 डी टी का सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। अब इधर एक और चीज़ होता है, यहाँ पे मेरा जो लिमिट्स है 9 और 4 वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी इधर सब्सटीट्यूट होगा। मतलब अगर मेरा x 9 के इक्वल है, क्या हो गया है, अगर मेरा x 9 के इक्वल है तो मेरा dt का वैल्यू क्या आएगा, ये लोग सब्सटीट्यूट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट सब्सटीट्यूट। अगर x मेरा 9 के इक्वल है तो मेरा t का वैल्यू क्या होगा, 30 माइनस 9 टू द पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2, ये टू कैंसिल आउट, ये हो गया 30 माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इज 27, जिसको हम लोग लिख दिए 27, 30 माइनस 27 इज 3। मतलब जब मेरा x इज इक्वल टू 9 मेरा t इज इक्वल टू 3। सिमिलरली x अगर 4 है तो इफ x इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू 30 माइनस
4 3 का 3/2 तो हो गया 30 - 2² इंटू 3/2 2 कैंसिल आउट 30 - 6 विच इज 24। तो अब मेरा क्वेश्चन रीडिफाइन कैसे हो रहा है? अगर मैं लिमिट्स का बात करूं, लिमिट इज फ्रॉम 3 to 24, 3 to 24 और मेरा फंक्शन क्या हो गया? इट वॉज रूट एक्स डी एक्स के जगह पे वी पुट डी टी इंटू 2/3 विद अ नेगेटिव साइन एंड फंक्शन के लिए बचा 1/t²। अब तो नॉर्मल इंटीग्रेशन टी का टी पावर -2 हो जाएगा। टी पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है टी पावर -1 इंटू -1 बाई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई टी। भी डिफाइन कहाँ से है? 3 से लेके 24 तक, तो होगा 2/9 -2/3 इंटू 24। व्हाट इज 3 इंटू 24? 2/9 -2 इंटू 72। सॉल्व किया तो 16 - 2/72 14/72। अब हम लोग का आंसर्स भी मैच नहीं किया बिकॉज आई डोंट नो व्हाई लोग सब्स्टिट्यूट नहीं किए, बट वी आर सपोज टू सब्स्टिट्यूट। हाँ, जैसे अब यहाँ पे ये ए से लेके -a पे डिफाइंड है। अब अगर मैं इस फंक्शन पे, अच्छा ये फंक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ऑर्डर की इवन, बिकॉज इफ यू पुट अ माइनस साइन इट विल बी -x+1, तो ये हो जाएगा -x+1। वी आर अनेबल टू कंक्लूड इफ इट्स अ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, तो हम लोग को पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? 1 से -1 तक x+1 dx, x+1 का होगा x²/2 प्लस x, दिस विल रेंज फ्रॉम -1 से 1, 1 से -1, तो वो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 -1/2 -1, this whole with a negative sign here, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा प्लस। x²/2 हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस साइन, अब x²/2 है तो वापस से 1/2 प्लस x विल बी -1, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, 1/2 1/2 कैंसिल, आंसर 2। ये 3/2 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। इसी को सिंप्लीफाई करके log 3/2 भी बोल सकते हैं, आंसर दोनों दे सकते हैं। मेरे को जिस टाइप का एक दो सम कराना है वो तो है ही नहीं। ये सब जगह पे एक बेसिक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, x²+2 को सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ, इधर भी बेसिक सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। हाँ सी, यहाँ पे लोग चेंज किया। इफ x इज इक्वल टू -1 t 0 हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू 1 t 2 होगा। उसके बाद किया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5x⁴ √x⁵ तो अगर हम लोग x+5+1 को t लेते हैं तो मेरा dt क्या हो जाएगा? 5x⁴ dx, ये पूरा मेरे पास न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो मेरा सिर्फ अगर मैं इंटीग्रेशन को चेंज, फंक्शन चेंज करूँ तो वो जाएगा t dt। अब अगर रेंज को करूँ तो अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 = t, तो वो जाएगा 2,
और अगर -1 है तो ये हो जाएगा -1 + 1 = t, तो वो हो जाएगा 0। t का इंटीग्रेशन इज t² / 2 होल 2/0, तो ये हो जाएगा 4/2 - 0/2, ये कट के हो गया 2, आंसर आ गया 2। आंसर 2 नहीं आया, रूट था, ओ रूट था, सॉरी, एक रूट है, तो ये गलत हो गया ना। √t है तो ये हो जाएगा t⁻½ + 1 / ½ + 1 होल 2/0, तो ये हो जाएगा ½ + 1 इज 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू t⁻³ अब अगर मेरे पास 2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2⁻², क्योंकि 3, रुको ये हम वापस बता दे रहे हैं। अगर 2⁻³ है तो उसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू ½ + 1। अब मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ एक्सपोनेंट्स को यूज करके, तो हो जाएगा 2⁻1 इंटू 2⁻½ तो ये हो गया। इधर से अगर अब मैं पिक कर रही हूँ तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2⁻³ / 3, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 √2/3, 4√2/3, इधर भी 4√2/3। ये tan इनवर्स x/1 + x², इसमें भी ऑब्वियसली ऊपर वाली को z पकड़ लेंगे तो 1 + x² आ जाएगा, तो मेरा फंक्शन वापस से वही t dt हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0। अब t को इंटीग्रेट वापस करेंगे तो t²/2, इट विल रेंज फ्रॉम π/4 से 0, तो ये हो जाएगा π/4 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, π/4 का होल स्क्वायर इज π² / 16 इंटू 2, तो हो जाएगा π² / 32, π² / 32। हाँ ये रहा प्रॉपर्टीज, ये देखो, ये अगर b/a से डिफाइंड है, अगर मेरे को a/b से करना है तो एक नेगेटिव का साइन पुट हो जाएगा। अच्छा ये एक और, अगर मेरे पास डिफाइंड है लेट्स से ये 5 से 0 तक एक फंक्शन, तो इफ आई वांट मैं ब्रेक कर सकती हूँ, आई कैन डू कि ये एक तो 5 से 2 तक डिफाइंड है प्लस 2 से लेके 0 तक डिफाइंड है। ये नॉर्मली मॉडुलस फंक्शन में काम आता है, एक मॉड क्वेश्चन आने तो फिर आई एक्सप्लेन बेटर। जैसे अगर मैं, या तो मैं खुद ही बता देती हूँ, जैसे लेट्स इट इज डिफाइंड फ्रॉम 0 से लेके 5 तक ही, और मेरा फंक्शन इज 2 - x dx। अब 2 - x, अगर मेरा x का वैल्यू 0 है तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, x का वैल्यू 1 तक है तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, x का वैल्यू 2 है तो 0 देगा, x का वैल्यू 3 है तो क्या करेगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब अगर मेरा फंक्शन 0 से लेके 2 तक डिफाइंड है तो मेरे को एक नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। बट सिमिलरली अगर 2 से लेके 5 पे डिफाइंड है तो वो मेरे को एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो मैं इस मॉड फंक्शन को कैसे ब्रेक करूंगी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 - x विद द पॉजिटिव साइन इफ x ऐसे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होगा, एंड 2 - x विद अ नेगेटिव साइन अगर ये 2 से लेके 5 तक डिफाइंड है। तो मेरा फंक्शन कैसे ब्रेक होगा, एक होगा 2 - x dx, जब मैं यहाँ पे 2 और यहाँ 0 लिखूंगी, प्लस 2 से लेके 5 तक फॉर -2 - x dx। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके ये जो वैल्यूज दिया हुआ है वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। एक और बता देता है, एक अगर फंक्शन लेट्स से
2 से लेके 3 तक डिफाइंड है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 f 3 प्लस 2 माइनस x dx। मतलब मैं दोनों लिमिट्स को अगर ऐड करके x से सब्ट्रैक्ट करूं तो उस फंक्शन का जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो मैंने बेसिकली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम एक बार बता दे रहे हैं। प्रॉपर्टी 1 बताया जो काम आता है, प्रॉपर्टी 2 मॉड्यूलस फंक्शंस के लिए काम आता है, और प्रॉपर्टी 3 इसी को मॉडिफाई करके प्रॉपर्टी 4 बनाया है, जहाँ पे क्या किया, इस वाले को जीरो ले लिया। तो अगर ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा, तो ये क्या 3 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, तो उसी को मॉडिफाई करके कर दिया। उसके बाद का ये प्रॉपर्टी 7 जो हम पहले बता चुका है कि अगर एक का ही पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में वो डिफाइंड है, इवन फंक्शन होगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगा a से लेके 0 तक, एंड अगर ऑड फंक्शन होता है तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा एग्जांपल्स का ये प्रूफ था। ये जैसे अब ये -1 से लेके 2 तक डिफाइंड है, अगर मेरा -1 वैल्यू होता है तो ये मेरे को वैल्यू क्या देगा, -1 का होल क्यूब विल बी -1, -1 + 1 0। फिर अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा 0 - 0 वो भी 0। अगर 1 है तो 1 - 1 वो भी 0, सभी तो 0 आ रहा है। 2 होगा तो 8 - 2, एक सेकेंड, हाँ 8 - 2 विच इज 6। अब अगर -0.5 लूँ तो क्या होगा, 0.5 का होल क्यूब मेरे को दे देगा 0.625 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 125 सॉरी, ये मेरे को देगा 125 नेगेटिव साइन के साथ। फिर -0.5 का +0.5, तो ये मेरे को एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दिस ग्रेटर देन 0। अगर मैं 0.5 लूँ तो वो मेरे को देगा 0.125 माइनस ऑफ 0.5, तो वो लेस देन 0। तो मतलब अगर मेरा डिफाइन हो रहा है -1 से 0 में तो मेरे को एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, फिर अगर 0 से 1 में तो मेरे को एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, फिर अगर 1 से 2 में, सॉरी 1 से 2 में तो मेरे को फिर से एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये 3 इंटरवल्स में ब्रेक होगा, पहले -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, और फिर तीनों में अलग अलग इंटीग्रेट होगा। और ऑब्वियसली जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ फंक्शन का वैल्यू भी नेगेटिव लिखना, मतलब अगर पॉजिटिव है तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे x³ - 3 को, और अगर नेगेटिव है उधर वैल्यू तो -(x³ - x) को, मतलब या तो x - x³ को। ये तो इजी है, sin² x का इंटीग्रेशन हम लोग किए हुए हैं, उसको हम लोग कर देंगे 1 - cos2x/2, इंटीग्रेट करो वैल्यू पुट करो, x sin x/1 + cos²x। हाँ, यहाँ पे अब पाई और 0 वो वाला फॉर्मूला लगेगा जब मैंने बोला था a + b - x इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा, पाई -x sin पाई -x बाई, तुम लोग बहुत ऊपर पहुंच गए। बाई 1 + cos² पाई -x, साइन पाई -x का वैल्यू क्या होता है, अगर क्वाड्रेंट वाइज रहे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई -x sin x। इधर ही कॉस का वैल्यू
वो भी नेगेटिव रहता, बट सिंस कॉस स्क्वायर है तो वो वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वापस से कॉस स्क्वायर एक्स ही देगा। मतलब कॉस पाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, बट सिंस यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एक स्क्वायर पुट होगा, तो ये वापस से कॉस स्क्वायर एक्स दे देगा। तो मेरा पहले इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या था, सॉरी, एक्स साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब वही चेंज होके क्या हो गया, पाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। व्हाट इफ आई ऐड दीज टू, अगर मैं इस आई और इस आई को ऐड करूं, वेट, मेरा पहले आई था 0 से लेके पाई तक एक्स साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसी को मैंने चेंज करके ये पाई है, हाँ, यही चेंज होके क्या हो गया, पाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये भी एक आई का वैल्यू है, ये भी एक आई का वैल्यू है, तो अब मैं टू आई क्या लिख सकती हूँ, इफ आई ऐड दीज टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, अगेन द सेम थिंग, साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये पूरा सेम फंक्शन में एक तरफ प्लस एक्स है एक तरफ माइनस एक्स है, तो वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, एक पाई साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें पाई तो एक कांस्टेंट है, तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं, 0 से पाई साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग अगर cos x को जेड टी पकड़े, लेट cos x बी टी, तो मेरा sin x आ जाएगा। अब तो सम बहुत इजी हो ही गया, अब तो dt क्या होगा मेरा, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, न्यूमरेटर आ गया मेरे पास, पाई कांस्टेंट, वैल्यू चेंज करना, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, सब्सटीट्यूट होगा, साइन एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया मेरा, माइनस ऑफ डी टी बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब वन प्लस टी स्क्वायर। वन प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, मतलब 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ पाई tan इनवर्स टी, और ये रेंज कहाँ से कर रहा है, -1 से 1, तो ये हो गया माइनस पाई tan इनवर्स -1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकाल लो। 0, हाउ इज इट 0, ये लोग cos x को ही लिया है, cos पाई -1, ओ ये लोग वो कर लिया, हाँ ठीक है, आंसर सेम आएगा। इसमें बस एक चीज याद रखना, एक चीज हम बताया नहीं, लेट्स अज्यूम इसका आंसर, क्यों हो रहा है, छोड़ो, इसका आंसर लेट्स से समथिंग पाई स्क्वायर, नहीं पाई स्क्वायर तो क्यों जाएगा, पाई बाई 4 समथिंग आ रहा है, लेट्स से, नहीं पाई स्क्वायर होगा, लेट्स से पाई स्क्वायर बाई 4, बट ये तो 2i का आंसर है, ये 2i का आंसर है, मेरे को तो i निकालना है, तो ये दिस इज इक्वल टू 2i, तो व्हाट इज माई i, इट इज माई पाई स्क्वायर बाई 8। ये याद रखना, कॉज ऑप्शन में ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी देगा ये भी देगा, ये वाला राइट होगा, एक 2 डिवाइड होगा एकदम लास्ट में जब भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब इधर अगर ये जैसे 1 से लेके -1 पे डिफाइंड है, अब हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या ये एक ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर हम sin टू द पावर 5 माइनस एक्स पुट करें एंड cos टू द पावर 4 माइनस एक्स पुट करें, तो ये मेरे को क्या वैल्यू देगा, cos टू द पावर 4 माइनस एक्स है, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाता है cos के टर्म्स में, तो ये तो एक इवन फंक्शन आ गया।
इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स होल पावर 5। अब ये तो एक नेगेटिव ही नंबर हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन साइन टू द पावर 5x, और कॉस का क्या है, कॉस 4x। तो ये एक ऑड फंक्शन आ गया, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये सब क्वेश्चंस पाई बाई टू, इसमें भी वो वाला सेम फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी माइनस एक्स वाला। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x दिया है, मेरे को रेंज दिया है पाई बाई 2 से 0, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4, सॉरी साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ये तो सबको पता है, तो ये हो जाएगा कॉस 4x, ये भी वापस से कॉस 4x, और ये हो जाएगा साइन 4x। अब इफ आई एम एडिंग दिस, सॉरी एडिंग दिस एंड दिस, न्यूमेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x बाई साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x बाई साइन 4x प्लस कॉस 4x। इनको ऐड किया तो क्या हो गया, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4। अब ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1। मतलब ये 0 से पाई बाई 2 में जो डिफाइंड था, ये एक ऐसा फंक्शन हो गया। लेकिन अगेन ये 2i है, इसको इंटीग्रेट किया तो x आया, तो ये हो जाएगा x, ये होगा पाई बाई 2 से 0, तो ये क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब पाई बाई 2। 2i अगर मेरा पाई बाई 2 है, तो मेरा i क्या होगा, पाई बाई 4। ठीक है, इधर पहले tan को sin बाई cos कर देना, फिर एकदम एग्जैक्टली सेम जो हम लोग अभी ऊपर किए, a प्लस बी माइनस एक्स, सेम थिंग करना, ऊपर वापस से sin x आ, पहले मेरे पास ये आ जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स करने के बाद वापस से सेम हो जाएगा, साइन एक्स न्यूमेटर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, फिर से कट जाएगा, 1 बचेगा। हाँ, अब अगर log साइन एक्स दिया है, सेम थिंग, log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स करो, तो वो क्या हो जाएगा, log cos एक्स, ऐड किया तो क्या हुआ, 2i क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log cos एक्स dx, वो क्या हो गया, log साइन एक्स cos एक्स। अब फॉर्मूला हम लोग को किसका आता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स cos एक्स, तो वी नीड अ 2 ओवर हियर, तो अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, 0 से पाई बाई 2। अब अगर इसको साइन 2x का फॉर्मूला में पुट करना है, तो मेरे को यहाँ पे एक 2 चाहिए, मतलब मैं प्लस log 2 करूँ, प्लस log 2 करे तो एक माइनस log 2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, log साइन एक्स cos एक्स प्लस log 2 माइनस log 2। अब ये पूरा मेरे को log साइन 2x दे देगा, ये हो गया log साइन 2x प्लस log 2। अब 2x को अगर हम t पकड़ा, तो क्या हो गया, अच्छा 2x अगर t है, तो x अगर पाई बाई 2 है, तो t पाई है, x अगर 0 है, तो t 0 है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 0 से पे डिफाइंड, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1/2 dt, तो यहाँ पे एक 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा log, एक सेकेंड यहाँ पे एक माइनस का साइन होगा ना, log साइन 2x के बदले वो क्या हो जाएगा, log साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन, ये 0 से पाई बाई 2 log साइन 2 log 2 सॉरी, ये अपना रहने दो, इसको अपना इंटीग्रेट भी करना है तो कर दो, वो हो जाएगा x log 2 हो जाएगा, x के बदले पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 log 2, तो इसको पूरा को हम लोग हटा के, सब ये हटेगा नहीं,
इट्स ओके। हो गया गायब। यहाँ पे मैंने साइन टी लिखा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस पाई बाई टू लॉग टू। अब टी के बदले ये भी एक प्रॉपर्टी होता है कि लाइक वॉट एवर द इंटीग्रेशन इज ऑफ लॉग साइन टी दैट विल बी इक्वल टू लॉग साइन एक्स। हम लोग यहाँ पे वापस से लॉग साइन एक्स सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स। इसको एज इट इज रहने दो। एक और चीज, अगर मेरा लिमिट 0 से 4 पे डिफाइंड है, मैं इसको चेंज करके 2 इंटू ऊपर 2 करके भी चेंज कर सकती हूँ। इसमें नीचे एक जीरो आना चाहिए, ये मैंडेटरी है। नीचे डिनोमिनेटर लोअर लिमिट जीरो होना चाहिए। अपर लिमिट में अगर 4 है, मैं एक बाहर 2 कॉमन लेके यहाँ पे 2 कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक 6 होता तो मैं यहाँ पे एक 3 पुट कर सकती थी। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक पाई है, मैं इसको 1/2 इंटू 2 0 से पाई बाई 2 कर सकती हूँ लॉग साइन एक्स। अब 2 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? पाई बाई 2 से सॉरी लॉग लॉग साइन एक्स डी एक्स। हम लोग स्टार्ट किससे किए थे? पाई बाई 2 साइन, कहाँ है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट? ओ, मैंने क्वेश्चन लिखा ही नहीं है ना। क्वेश्चन था मेरा वी स्टार्टेड विद पाई बाई 2 0 लॉग साइन एक्स डी एक्स। हम लोग इतना सॉल्व किया, 2i निकाले, फिर वापस से वी एंडेड अप एट हियर। हुआ क्या, 2i था मेरे पास, ये मेरा i है तो मैं इसको वापस से i लिख सकती हूँ, माइनस जो मेरे पास था पाई बाई 2 लॉग 2। ये i इधर गया तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। फाइनली दिस इज माई आंसर। एक चीज बेस्ट होगा, अगर इस वाले का तो आंसर एक बार याद ही कर लो, ये आता है नहीं। मैं मेरे को जितना याद है, मैंने जितना भी पेपर्स गो थ्रू किया, ये क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन जस्ट इन केस ये एक स्पेसिफिकली याद कर लो, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में भी हेल्प करता है। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस में डिड्यूस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद यू एंड अप एट लॉग साइन एक्स। तो इसीलिए ये याद कर लो कि ये आंसर होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू। कुछ बहुत टफ भी नहीं है, माइनस पाई बाई टू लॉग टू। बस हो गया। विद दैट आई थिंक हम लोग चैप्टर के एंड पे हैं। एक्सप्लेनेशन सारा हो गया है, सम्स भी बहुत सारा सॉल्व किया। अब हम लोग पीवाईक्यू पे शिफ्ट करते हैं। e to the power 2x minus e to the power minus 2x by e to the power 2x plus e to the power minus 2x। वेरी इजी। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, देखो न्यूमरेटर आ जाएगा विद अ 2। ये याद रखना, एक 2 आएगा साथ में। e to the power 2x plus e to the power minus 2x को डिफरेंशिएट किया, इसको पहले t पकड़ लो, तो मेरा dt क्या हो गया? 2 e to the power 2x minus 2 e to the power minus 2x dx। 2 कॉमन लिया, e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx। ये जो न्यूमेटर में दिया था, ये बताया हुआ है पहले भी कि अगर डिनोमिनेटर में एफ एक्स है, ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन दिया है, आंसर आएगा लॉग एफ एक्स। बट यहाँ पे एक 2 है तो यहाँ पे एक 1/2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा dt पे। आंसर इज 1/2 लॉग एफ एक्स। लॉग एफ एक्स मतलब लॉग e to the power 2x प्लस e to the power minus 2x मॉड में। बट ठीक है, e का पावर ये रहा, प्लस c ऑब्वियसली। अब दिया है 0 से 1 पे डिफाइंड है log 1/x माइनस एक्स। इसको मैं 0 से 1 पे log 1 माइनस एक्स बाई एक्स लिख सकती हूँ। अब
ये अगर याद हो, हम लोग इसको x बाई 1 - x होल पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फिर माइनस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, कॉमन ही सॉरी मतलब बाहर ले लिख, लाइक लॉग m पावर n को हम लोग n log m लिख सकते हैं। तो ये माइनस ऑफ लॉग x बाई 1 - x हो जाएगा। भूल गया, ये था 0 से 1 पे log 1 - x बाई x विच इज इक्वल टू 1 - x 1 - x। अच्छा एक सेकंड, हम शायद गलत किया। पहले 0 से 1 पे log ये 1 - x/x होगा। फिर हम लोग इसको log 1 - 1 - x/1 - x लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, log 1 - 1 plus x by 1 - x, 1 - 1 cancel out, that gives me log x by 1 - x। इसमें अब मैं वही चीज करूंगी जो मैंने पहले बोला, इसको हम 1/x/x होल पावर -1 लिख सकते हैं। तो -1 कॉमन, माइनस log 1 - x/x। आई स्टार्टेड विथ इसी का पॉजिटिव, मैंने क्या लिख दिया i, अगर ये मेरा i था, इफ मेरा i इज इक्वल टू दिस, मेरा i इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो मेरा क्या आ गया, ये -i की इक्वल है। इफ i इज इक्वल टू -i, तो 2i इज इक्वल टू 0, सिमिलरली i इज इक्वल टू 0, आंसर 0। कितना गंदा क्वालिटी है ये क्वेश्चन। इज 0 से 1 पे डिफाइंड है √1 + x - x। सबसे इजी वे रैशनलाइज कर लो, क्या हो जाएगा, 1 + x + x √x सॉरी बाई √1 + x -√x 1 + x + √x dx। ये हो गया मेरा a - b a + b। ये तो सबको पता है, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। आई हैव a - b a + b, तो मैं इसको a² + b² लिख सकती, a² - b²। मेरा a² क्या होगा, √1 + x का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 + x। √x का होल स्क्वायर क्या होगा, x, तो ये हो जाएगा 1 + x - x x कैंसिल आउट, तो मेरे पास सिर्फ ये बचा। अब इसको तो इंटीग्रेट करना आता ही है, सबको ही आता है। 1 + x का रूट है, तो मतलब 1 + x का होल पावर हाफ, हाफ का होता है 2/3 x⁴3/2, तो वो गया 2/3 x⁴3/2। सिमिलरली फॉर √x -2/3 x⁴3/2। ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये 1 से लेके 0 पे डिफाइंड है। 2/3 बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 ⁵ 3/2 -1 ⁵3/2 माइनस, अब 0 पे डालेंगे तो 1 + 0 ⁵ 3/2 माइनस, ये तो 0 हो ही जाएगा, तो इसको हटा दो, तो वो जाएगा 2/3 2^3/2 -1 का पावर 3/2 इज 1 -1 2/3 2^3/2 -2। ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं है,
तो ये हो जाएगा 4, 4 नहीं होगा, मैं 2 पावर 3/2 को 2 × 2 पावर ½ लिख सकती हूँ, -2, 2 और 2 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, उड़ गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास लास्ट में ये बचा था 2/2 इंटू 2 × ½ -2, 2 कॉमन ले लिया तो 2/3 इंटू 2 2 पावर ½ -1, ये हो जाएगा 4/3 √2। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? एक सेकेंड, वापस से करते हैं फ्रेश शीट पे। इंटीग्रेशन ऑफ √1 + x माइनस √x, 1 + x माइनस √x। पहले रैशनलाइज किया तो ऊपर आ गया 1 + x प्लस √x, नीचे आया नीचे आएगा 1 + x माइनस x dx, x कैंसिल, 1 बचा, इंटीग्रेशन होगा √1 + x प्लस √x dx का, टू द पावर हाफ है, x पावर हाफ इज 1 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3/2, तो 2/3 सही बोला था मैंने। दिस इज 2/3, x पावर 3/2। इंटीग्रेशन तो अब हम कर रहे हैं, 1 + x टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से, प्लस अगेन सेम थिंग 2/3 मल्टीप्लाई होगा x पावर 3/2, लिमिट 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0, 2/3 बाहर कॉमन लिया, अंदर बचा 1 + x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर 3/2, 1 से 0, ओ ये प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया था शायद, 2/3, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1 -1 -0। कैसे हुआ वापस बता रहे, अगर नहीं समझ आया। पहले ये तो 1 + 1 किया, 1 + 1 2, 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1 to the power 3/2, 1, anything to the power 1 is 1, that is +1, minus 1 + 0, 1 + 0 is again 1, 1 power 3/2, वापस से 1, अब 0 power 3/2 which is 0, तो ये हो जाएगा +1 -1 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 2 × 2 × √2/3 which is 4√2/3, तो आंसर आया 4√2/3। अब अगर दिया है x³ प्लस √x प्लस 1 बाई x² प्लस 2√x प्लस 1, इसका सबसे पहले वापस से देखो 1 से -1 दिया है, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो कि इज दिस फंक्शन अ ऑड फंक्शन और एन इवन फंक्शन, बट इसमें एक थिंग पहले होगा, हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे, एक फंक्शन करेंगे x³ बाई x² प्लस 2 mod x प्लस 1, दूसरी साइड आएगा
mod x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू mod x प्लस वन। अब अगर हम पहले वाले फंक्शन में एक माइनस का साइन पुट करेगा तो वो माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। मॉड में कोई भी चीज़ जाके पॉजिटिव हो जाता है तो मॉड माइनस एक्स एक्स देगा, तो वापस से प्लस टू एक्स प्लस वन। तो ये तो एक ऑड फंक्शन आ गया। तो ये पूरा जो फंक्शन है फर्स्ट वाला, इस पूरा को इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट टर्म में अगर हम पुट करेगा मॉड एक्स प्लस वन में न्यूमरेटर में, तो वो हो जाएगा मॉड मॉड ऑफ माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन सॉरी मॉड्यूलस से बाहर आके पॉजिटिव देगा, तो वो वापस से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो ये इवन फंक्शन हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जीरो से लेके वन तक, यहाँ पे टू। डिनोमिनेटर एकदम अच्छे से नोटिस करो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो ये सम तो बहुत ईजी हो गया। यहाँ पे एक प्लस का साइन है। ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन बाहर एक टू, और ये डिफाइंड है वन से लेके जीरो पे, तो ये हो जाएगा टू लॉग वन प्लस वन इज टू माइनस टू लॉग वन। लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, हम लोग बहुत बार डिस्कस किया है, तो लॉग वन जीरो आ गया, तो मेरा आंसर आ गया टू लॉग टू। ऑप्शन में नहीं है। फोर लॉग टू, टू लॉग टू माइनस टू। आई एम अज्यूमिंग फिर ये नेगेटिव साइन इधर नहीं आना चाहिए था, आंसर होगा ये। हम्म, हाँ, ये अभी हम लोग जो डिस्कस किए एकदम वैसा जो अभी लास्ट समय आई थिंक हम लोग अभी डेफिनेट का किए, जीरो से लेके ए पे एक्स के बदले क्या कर दो, ए माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में फिर से एक्स के बदले क्या कर दो, ए माइनस एक्स। फिर से एक्स के बदले क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया तो न्यूमरेटर में तो ए माइनस एक्स बच गया, ये भी ए माइनस एक्स। ये क्या हो गया, ए माइनस ए, तो ये और ये कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स फिर से एक्स। अब वापस से इसको और इसको मैं ऐड करूंगी, तो ऑन एडिंग टू आई मेरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स रूट में, डिनोमिनेटर में एकदम सेम, ये पूरा कैंसिल आउट, बचा क्या, सिर्फ वन, वन डी एक्स। ये होता है एक्स, एक्स इन ए से ज़ीरो, तो टू आई क्या हो गया मेरा, ए, तो आई क्या हो गया, ए बाई टू। अब सी ये लोग ए भी दिए थे, बट यू हैव टू रिमेंबर कि यू हैव टू सब डिवाइड दिस टू, तो इसलिए आंसर ए बाई टू है एंड नॉट ए। ये तो बहुत इजी है, एक्स पावर टू बाई थ्री प्लस वन, एक्स पावर टू बाई थ्री दिया है तो एक्स पावर टू बाई थ्री प्लस वन बाई टू बाई थ्री प्लस वन मतलब प्लस एक्स। टू बाई थ्री प्लस वन हो गया मेरा फाइव बाई थ्री, तो ये हो जाएगा इधर थ्री बाई फाइव, एक्स पावर फाइव बाई थ्री प्लस एक्स। पुट क्या करना है, एट और जीरो, जीरो तो इधर भी जीरो देगा इधर भी जीरो देगा, तो सिर्फ एट पुट करेंगे। थ्री बाई फाइव, एट पावर फाइव बाई थ्री प्लस एट। एट पावर फाइव बाई थ्री दिया है, हम एट को टू क्यूब बोल सकते हैं, टू क्यूब फाइव बाई थ्री, थ्री थ्री कैंसिल आउट, तो गया टू पावर फाइव। टू पावर फाइव इज थर्टी टू, ये सबको नहीं पता तो टू 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 इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, एट इंटू टू सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू, थर्टी टू प्लस एट, तो ये हो जाएगा नाइन्टी सिक्स बाई फाइव प्लस एट। तो इसका एलसीएम एलसीएम फाइव ऐड किया, नाइन्टी सिक्स प्लस फोर्टी, तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग वन थर्टी सिक्स बाई फाइव, वन थर्टी सिक्स बाई फाइव। हाँ, ये वो वाला जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे अगर याद है सबको, तो अगर ई एक्स मल्टीप्लीकेशन में है और ब्रैकेट्स में दो नंबर, दो अलग अलग फंक्शन है और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आंसर ऐसा आता है लाइक इफ इट्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो खाली फर्स्ट टर्म का हो जाता है लाइक ई पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। बट
बट एक चीज अब इधर देखो, इफ मैं ई पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन ले रही हूँ तो मेरा, रुको यहाँ बताता, ई पावर 2x साइन x प्लस हाफ कॉस x, ये पूरा का इंटीग्रेशन कर रहा है। यहाँ पे अगर इफ आई एम मल्टीप्लाइंग, इट्स ई पावर 2x साइन x प्लस हाफ इंटू ई पावर 2x cos x dx। फर्स्ट हमको, इफ आई एम, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ई टू द पावर 2x टू बी द, नहीं हम लोग साइन x को ही फोकस नहीं ना, आई लेट ट्रिगो फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन पावर साइन x इंटू, तो मैं यहाँ पे शायद ये गलत लिखी, इसको डोंट फॉलो, ये हम गलत लिख दिया, ये होता है एफ एक्स इंटू ई पावर एक्स, बट सिंस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के बदले आ जाएगा कॉस एक्स, ई पावर 2 साइन एक्स के बदले, ई पावर 2x के बदले ई पावर 2x बाई 2, तो ये और ये वापस से सेम आ गया, दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, आंसर हुआ ये। तो यहाँ पे सिंस ई पावर एक्स में एक 2 था तो यहाँ पे भी 2 ऐड हो जाएगा, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। एक चीज देखो, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स दिया है जो वो भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर देता है, तो ये तो एक हिंट दे रहा है कि इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लोग ले आओ, दिया तो है नहीं क्योंकि, तो ये कैसा हो गया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स, वापस से रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर 1, अच्छा स्टेप स्किप नहीं करती हूँ, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, दोनों जगह रूट रूट है तो एक रूट रूट हट जाएगा, नीचे हो जाएगा वापस से वही ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको स्प्लिट कर दो, 1 बाई 1 माइनस, सॉरी प्लस लिखती, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में डी एक्स। अब ये तो डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, क्वेश्चन मांगा क्या है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दो, ये बीटा तो यहाँ पे तो एक पॉजिटिव साइन ही आएगा, तो बीटा तो 1 होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, और इसके पहले एक माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स बाई ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग, इसमें हम लोग चाहो तो पूरा रूट को भी ले सकते हैं, पूरा रूट को जेड टी ले लेते हैं, तो क्या होगा डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा टू दी पावर हाफ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, ये तो सबको पता है, ये हम याद भी कराया था कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू माइनस 2 एक्स चेन रूल, 2 2 कैंसिल आउट, बचा क्या माइनस एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास ये पूरा है, अगर मैं इधर ही माइनस रूट कर दूँ तो मेरा सेकेंड टर्म के लिए ये पूरा ही टर्म उड़ जाएगा, ये पूरा है मेरे पास माइनस एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, तो ये क्या एफ डी टी हो गया, एफ डी टी मतलब टी मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे के रखा है, मतलब अल्फा भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो ए सी। आई थिंक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा आज। इंटीग्रेशन ऑफ पेज नंबर 9 पे, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है, पहले टैन वाला डाल देते हैं, ये पॉजिटिव है, इसमें हम ऑप्शन शायद डालना भूल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है तो ये तो टैन से होगा, मतलब बी तो
पक्का 4 है। सेम साइन का तो, अच्छा साइन का दिया नहीं है। रूट वाला जो दिया है ये ऑब्वियसली रूट का होगा। फॉर्मूला से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस का तो टैन होता है, नहीं कर रहे रिवाइज। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये यहाँ पे क्या होता है, 1/2a होता है, यहाँ भी 1/2a होता है, यहाँ लॉग होता है, यहाँ भी लॉग होता है। ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है तो न्यूमरेटर नेगेटिव होता है, न्यूमरेटर नेगेटिव होता है। तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, कैसे होगा, एक्स माइनस ए होगा और डिनोमिनेटर एक्स प्लस ए होगा। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का न्यूमरेटर नेगेटिव है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर कैसे नेगेटिव होगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो ये एक्स माइनस ए रहेगा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो ये ए माइनस एक्स रहेगा। अगर सेम रूट के लिए है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एंड इफ इट्स 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में स्टार्ट्स विद अ लॉग, मॉड्यूलस का साइन एक्स प्लस एंड देन वट एवर इज इनसाइड द रूट। इफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड इफ रूट के अंदर इट्स अ प्लस देन रूट इधर भी इट्स अ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। तो ए इज 3। हम लोग पहले ये देख रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस 16, अगर रूट का रहता है तो कुछ भी डिवाइड नहीं होता है, ये तो ये याद रखना, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों ही रूट का फंक्शंस में कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस पूरे में ही देख लो डिवाइड कहाँ नहीं हो रहा है, सिर्फ इस वाले में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डी का तो 2 हो गई, एंड सी का द रिमेनिंग ऑप्शन 1, सी का होगा 1। हाँ, ये मॉड्यूलस वाला आ गया। x माइनस 2 डिफ्रेंशिएट हो रहा है 4 से लेके 1 पे। अगर मेरा x का वैल्यू 1 हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन दे रहा है। कब तक नेगेटिव देगा, जब तक x 2 तक रीच नहीं करे, मतलब पूरा 1 से लेके 2 में, क्या लिखा मैंने, पूरा 1 से लेके 2 में ये होता है एक नेगेटिव, एंड पूरा 2 से लेके 4 में ये होगा पॉजिटिव। मतलब 1 से लेके 2 पे नेगेटिव, प्लस 2 से लेके 4 पे पॉजिटिव। x माइनस 2 को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई -2x, ये जाएगा 2 से लेके 1 तक, प्लस x माइनस 2 को वापस से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 -2x, ये जाएगा 2 से लेके 4 तक। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एक्स को पहले 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, 4/2 इज 2, -2x मतलब -4। अब 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, -1/2 -2 into 1 which is 2, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 वापस 4 पे जा रहा है, ये 4 के लिए हो जाएगा 4 into 4 16, 16/2 is 8, 8 minus 2 into 4, 2 into 4 is again 8, माइनस अब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4/2 इज 2, माइनस 2 into 2 which is 4। तो अब ये 8 कैंसिल आउट हो गया पूरा, ये 2 -4, अच्छा मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये -2 -1/2 प्लस 2, 2 और 2 वापस कैंसिल आउट, इधर बचा -2 + 4, ये माइनस माइनस हाफ हो जाएगा +1/2, 4 - 2 is 2 + 2,
इसको सॉल्व किया, LCM 2 1 + 4 विच इज 5/2, 5/2, 5/2। ये पूरा एक मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। हाँ, यहाँ पे वो वाला एक फॉर्मूला लगेगा जो मैंने बताया था, log e पावर log x इज इक्वल टू x। ये अगर सब किसी को याद है, इट इज e पावर log x, यहाँ पे e पुट करो या ना करो, इट इज अ डिफॉल्टर e, इट इज इक्वल टू x। एंड एक और जो अभी हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए थे, m log n इज इक्वल टू log n पावर m। मैं एक तो के लिए अच्छे से बता रही हूँ, जैसे ये क्या दिया है, e पावर 5 log e x, ये मेरा ऊपर जा सकता है, तो ये क्या हो गया, e पावर log e x पावर 5। अब ये पूरा क्या देगा मेरे को, x, तो ये हो जाएगा x पावर 5। तो वैसे ही सिमिलरली ये x पावर 5, यहाँ सिंस 4 है तो x पावर 4, यहाँ 3 है तो x पावर 3, यहाँ 2 है तो माइनस x पावर 2। अब पूरा से x पावर 2 गायब कर दो, मैं अगर x पावर 2 कॉमन ले रही हूँ तो इधर बचा x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x पावर 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1, ये और ये फिर से कैंसिल। अब अगर मैं ऊपर एक्स स्क्वायर फिर से कॉमन लूँ तो क्या बचा, x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 1, फिर से ये और ये कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज x पावर 3/3 + 4 प्लस c, क्या +4 लिखा मैंने, x पावर 3/3 + c, where c is an arbitrary constant या constant of integration। ये एकदम जो अभी हम लोग, ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन वो डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा, tan π/3 प्लस π/6 माइनस x, सॉरी माइनस x, सेम इधर tan π/3 प्लस π/6 माइनस x प्लस cot π/3 π/6 माइनस x। अब π/3 प्लस π/6 होता क्या है, एलसीएम लेंगे, 2π प्लस पाई 3π/6, काटाकुटी क्या, π/2। तो ये सबको मैं कैसे लिख सकती हूँ, tan π/2 माइनस एक्स बाई tan π/2 माइनस एक्स प्लस cot π/2 माइनस एक्स। अब tan π/2 माइनस एक्स क्या देगा, cot x, cot π/2 माइनस एक्स क्या देगा, tan x, तो ये हो जाएगा cot x बाई tan x प्लस cot x। वापस से इफ आई ऐड दिस एंड दिस, पूरा का मेरा काटाकुटी करके आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो मेरा 2i, रिमेंबर 2i, ये है π/6 π/3 1 का इंटीग्रेशन, 1 इज अगेन x, ऊपर आएगा π/3, नीचे आएगा π/6। अब π/3 माइनस π/6 इज π/6, एलसीएम लिया 6, इधर हो गया 2π माइनस पाई, दैट इज π/6। अब ये 2 डिवाइड होगा तो फाइनली मेरा i क्या हो जाएगा, π/12, π/12। अब इसमें सबसे पहले ये देखो, ये अभी हम लोग ऊपर किए थे, वहाँ पे साइन टू द पावर 5 थे, तो साइन का क्यूब है, सेम बात, अगर साइन का ऑड पावर रहेगा तो साइन एक ऑड फंक्शन रहेगा, साइन का एक इवन पावर रहेगा तो साइन एक उल्टा बोलिए हम शायद, साइन का अगर एक ऑड पावर रहेगा तो वो ऑड फंक्शन रहेगा, साइन का इवन पावर रहेगा तो वो एक इवन फंक्शन रहेगा। कॉस हमेशा इवन फंक्शन रहेगा क्योंकि कॉस के पास अब्जॉर्बिंग पावर होता है, तो हम कॉस के बाद कभी भी माइनस एक्स पुट करें वो हमेशा मेरे को आंसर कॉस एक्स ही देगा।
तो वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, एनीथिंग हो, आई डोंट केयर, इट्स ऑलवेज अ इवन फंक्शन. बट साइन इज ऑड फॉर ऑड पावर, इवन फॉर इवन पावर. तो यहाँ पे ये ऑड पावर है, तो ये एक ऑड फंक्शन दिया, मतलब ये एक माइनस का साइन देगा और ये प्लस का साइन देगा. तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस. तो ये पूरा फंक्शन एक ऑड फंक्शन हो गया, तो इसका वैल्यू 0 होगा. इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया है. अच्छे से देखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमेटर में दिया है, मतलब लॉग में आंसर आएगा. लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 1 से 0 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस वन माइनस लॉग 1 प्लस 0. log 1 plus 0 is 1, log 1 is 0, and it is log 1 plus 1 is 2. तो log 2 ये रहा log 2. डिफॉल्ट में नीचे ई रहता है, हम भी बताया. अब साइन एक्स का कर लेते हैं. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या देगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स. ये कहाँ से कहा जाएगा, पाई से 0. कॉस पाई क्या होता है, -1. कॉस 0 क्या होता है, +1. ये तो 0 आ गया. साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स. हाँ, और माइनस कॉस एक्स जाएगा पाई से लेके 0 तक, माइनस कॉस पाई इज -1. अच्छा, यहाँ पे एक माइनस होता है, सॉरी, माइनस करते हैं ना हम लोग. माइनस ऑफ कॉस जीरो इज 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 -1, -1 इज 2, तो माइनस ऑफ -2, आंसर इज 2. तो ये गया 2 पे, ये रिमेनिंग वाला log 3/2. इसका भी आंसर आई एम प्रिटी श्योर log 3 माइनस log 2 हुआ होगा, तो log 3 माइनस log 2 के लोग log 3/2 कर दिए. ये हमेशा ना इसी फॉर्म में आंसर देगा. दो सम्स इधर, ये एक ट्रिकी सम है. पाई बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस एक्स. लेट x पावर n बी z t. तो मेरा dt क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx. सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, पाई इंटू n, नहीं ये पूरा डिवाइड हो रहा है, सॉरी. मैं अपना dx कैसे निकाल सकती हूँ, मेरा dx क्या हो गया, dt बाई n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. एक चीज x पावर n माइनस 1 अगर दिया है, तो इसको मैं x पावर n इंटू एक्स पावर -1 बोल सकती हूँ. x पावर n मेरा t है, तो ये होगा t बाई एक्स. सिमिलरली अगर x पावर n प्लस 1 दिया है, तो ये होगा x टू द पावर n बाई एक्स इंटू एक्स. एक्स पावर n फिर से t हो गया, तो ये tx हो जाएगा. तो इसको मैं dt बाई n इंटू t बाई एक्स लिख सकती हूँ. तो ये होगा पाई इंटू डी टी, एक ऊपर एक्स बाई एन टी, इसका एन टी. और फिर मेरा जो क्वेश्चन में दिया है एक्स पावर एन प्लस 1 मतलब टी एक्स माइनस एक्स. अब डिनोमीटर में से एक एक्स कॉमन आ रहा है मेरा, और एक तो पहले मैं इस पाई और इस एन को बाहर ले लेती हूँ, दोनों कांस्टेंट है. पाई बाई एन कांस्टेंट, एक्स डी टी बाई एक्स कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस टी. इसको टी स्क्वायर माइनस टी नहीं करते हैं, टी इंटू टी माइनस 1. एक्स एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या, पाई बाई एन डी टी बाई टी टी माइनस 1. अब इधर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा. क्या होगा, पाई बाई एन पार्शियल फ्रैक्शन में पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन अलग से लगा देते हैं. टी बाई टी इंटू टी माइनस 1, टी टी माइनस 1. पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते थे, ए बाई टी प्लस बी बाई टी माइनस 1
तो ये क्या हो गया, ए टी माइनस वन प्लस बी टी, दिस इज इक्वल टू टी वन। तो मेरा ए टी प्लस बी टी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एंड मेरा माइनस ए शुड बी इक्वल टू वन। तो मेरा ए किसकी इक्वल आ गया, माइनस वन के। अच्छा, इधर ए प्लस बी होता है ना, सॉरी। इफ a is minus वन प्लस b is equal to ज़ीरो, तो मेरा b is equal to वन। तो मेरा क्वेश्चन बिकम्स माइनस वन बाई टी का इंटीग्रेशन प्लस टी माइनस वन का इंटीग्रेशन। दिस बिकम्स माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस वन। अच्छा, वन मोर थिंग, ये हो जाएगा लॉग टी माइनस वन माइनस लॉग टी, अब वापस से लॉग टी माइनस वन बाई टी। तो ये हो गया लॉग टी माइनस वन बाई टी। अब मेरा t was x power n, तो it becomes log x power n minus 1 by x power n into pi by 4 pi by n a. Next question is integration of a minus bx square by a plus bx square का whole square। वापस से सब्स्टिट्यूशन, डिनोमिनेटर को z नहीं x स्क्वायर को t लेते हैं, तो dt is 2x dx मेरा dt becomes 2x dx मेरा लिमिट विल चेंज, फिर वो जाएगा, अगर मेरा x अगर वन हो रहा है तो मेरा t हो जाएगा a प्लस बी एंड इफ मेरा t ज़ीरो हो रहा है तो मेरा लिमिट बिकम्स a। आई कैन राइट, अब मेरा बी एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू टी माइनस ए, आई कैन राइट इट एज ए माइनस टी माइनस ए बाई टी का स्क्वायर डी टी। दिस बिकम्स ए से ए प्लस बी, दिस बिकम्स टू ए माइनस टी बाई टी स्क्वायर डी टी। अब हम लोग ऑब्वियसली स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू ए बाई टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, and for 1 by t it becomes log t। तो माइनस टू ए बाई टी माइनस लॉग टी ए प्लस बी से ए। अब ए प्लस बी सब्सटीट्यूट कर देंगे इधर इस टी पे भी, एंड देन सिमिलरली इस टी पे भी सब्सटीट्यूट कर दो एंड विल गेट द आंसर।
एंड विद दैट हम लोग इंटीग्रेशन के एंड पे आ रहे हैं. एंड नेक्स्ट क्लास से वील स्टार्ट विद मोस्ट प्रॉबेबली डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके.